नमस्कार, मैं हूँ RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले। मुर्गा बने आप समझ तो गए होंगे कि मैं स्कूल आया हूँ, क्योंकि इस स्कूल में मुझे एक न्यूज़ मिल गई। 79 और 89 में मैथ्स टीचर राज आर्यन को हुआ कन्फ्यूजन, प्रिंसिपल ने निकाला स्कूल से। दरअसल हुआ यूँ, गुरुकुल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नारायण शंकर की दो बेटियां थीं, एक छोटी और एक मोटी। राज आर्यन छोटी सी मोटी मोटी बातें और मोटी से छोटी छोटी बातें किया करते थे। उनकी मोटी मोटी निगाहें छोटी की मोटी मोटी बुद्धि पर धीरे धीरे फिदा हो रही थीं। इधर छोटी भी अपनी परंपरा भूलकर प्रतिष्ठा के खाली रूम पर राज आर्यन के साथ अनुशासन तोड़ रही थी। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने की बजाय राज आर्यन प्रिंसिपल के मूलधन पर हाथ मार चुका था, लेकिन ये छोटी छोटी हरकतें प्रिंसिपल के मोटे मोटे कानों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। ये जानकर गुरु बिल्कुल भी कूल नहीं रहे और तभी से राज आर्यन को स्कूल से निकालने के हथकंडे अपनाने लगे। जैसे सबको स्कूल का टाइम 10 बजे बताकर राज आर्यन को 11 बजे बोल दिया करते थे, ताकि वो लेट आएँ और उसे निकाल सकें। लेकिन वो मैथ का दीना छोटी से मिलने 1 घंटे पहले ही स्कूल टपक पड़ता था। एक बार तो प्रिंसिपल ने हद ही कर दी। राज आर्यन का फ़ोन चुरा कर इंग्लिश वाली मैडम भानुमति अठैया को वल्गर शायरी मैसेज कर दी कि न बाप न भैया सबसे सुंदर अठैया। प्रिंसिपल को लगा भानुमति मैडम राज आर्यन पे मोलेस्टेशन का केस ठोक देंगी, लेकिन भानुमति का शायराना अंदाज में रिप्लाई आया, माधुरी की तरह खांस दूंगी, आजा राज तुझे इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास दूंगी। इस तरह राज आर्यन प्रिंसिपल से हर बार बचता रहा। लेकिन एक दिन मैथ्स क्लास में सरप्राइज टेस्ट के दौरान प्रिंसिपल अधमका और टीचर का ही सरप्राइज टेस्ट लेते हुए फौरन पूछ डाला कि ब्लैक बोर्ड पर 79 और 89 लिखकर बताओ। राज आर्यन का गला और चौक दोनों ढीले पड़ गए। इतनी सी बात पे प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन लेटर थमाते हुए निकाल दिया और कहा, भाग तेरी बुआ की टिग्नोमेट्री। 12 महीने को मिला के 1 साल मानते हैं। आइए मैथ्स टीचर का हाल जानते हैं। तो राज आर्यन जी, आपका दावा है कि प्रिंसिपल ने आपको जानबूझकर निकाला है? जी बिल्कुल, ऐसा ही हुआ है। आप बताइए रंजन जी, प्रॉब्लम क्या है? मैं 23 साल का, छोटी 19 साल की, सब लीगल है, तो वो बुढ़ा मेरे बीच में क्यों बोल रहा है? लेकिन बीइंग अ मैथ्स टीचर आपको 79 और 89 नहीं पता? रंजन जी, आप 89-79 बोलिए, मैं यूं लिख दूंगा। 79-89 में तो कबीर दास जी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बताइए 69 कितना होता है? झूला झूल के मुझे चक्कर सा आ रहा है। वैसे राज आर्यन का भी कहना सही है, 87, 89, 49 जैसे शब्द बोलेंगे तो कहाँ से समझ आएगा। आज की पीढ़ी अंग्रेजी सभ्यता से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित है। इंडियन कमोड के ऊपर भी छेद वाली कुर्सी रखकर उसे वेस्टर्न कमोड बना देते हैं। लेकिन राज आर्यन पे आए तो आप ही बताइए आखिर क्यों? राज आर्यन और छोटी जब अपने प्यार का सब्जेक्ट पढ़ते थे तो प्रिंसिपल घंटी बजा के क्यों इनके लव का पीरियड ख़त्म कर देते थे? आप ही कमेंट करके बताइए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने वन एंड ओनली रंजन के साथ। 20 की पेप्सी, 40 का कोक, यूपी में चली मेट्रो और लग गई रोक। जी हाँ, यूपी में मेट्रो चलाने के बाद लगी रोक। लोगों ने कहा खिड़की बंद रहेगी तो थूकेंगे कैसे। घटना कल की है, जब एक युवक मेट्रो में चढ़ा। पहले तो युवक ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मंद मंद गुटखा चबा रहा था। गुटके की लालिमा को जब उसने दांतों के बीच में चबाकर पूरी तरह से चूस लिया, उसके बाद युवक ने गुटखा थूकने का इरादा बनाया। लेकिन मेट्रो में खुली खिड़की और वॉश बेसिन न मिलने पर उन्होंने गुटखा बाजू वाले पैसेंजर की जेब में थूक के नाराजगी जताई कि मेट्रो से बढ़िया तो अपनी रेलगाड़ी थी। आधे यूपी वालों ने इस युवक को अपना समर्थन तो दिया ही, साथ ही उन बच्चों का भी समर्थन मिला जो चलती ट्रेन में खिड़की पे खड़े होकर मूता करते थे। इस पे यूपी सरकार की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके मुंह में भी गुटखा ही था। माना जाता है यूपी में रजनीगंधा की फैन फॉलोइंग रजनीकांत से भी ज्यादा है। सूत्रों के अनुसार रजनीगंधा को यूपी के स्ट्रीट फूड का ओहदा देने के लिए सरकार ने संसद में भी आवाज उठाई थी। गुस्से में संसद की स्पीकर मैडम ने अपना हेडफोन फेंक के मार दिया। आप मेरे पीछे जो लाल देख रहे हैं, ये कोई फिल्म फेयर की रेड कारपेट नहीं है, मेट्रो का प्लेटफॉर्म है। कुछ युवकों द्वारा गुटखा खा के थूका गया है। ये देखिए, यहाँ आपको इस तरह गुटके की पीक से सावधान रहना पड़ेगा। स्क्रीन में ही थूक दिए जी।
डियर दर्शकों, आइए युवक से सवाल जवाब करते हैं कि वो अपनी मांग पर कब तक अड़े रहेंगे। कृपया गुटखा थूक के बात करिए। तुम्हारे इंटरव्यू के लिए हम गुटखा नहीं थूकेंगे। और देखिए, जब तक मेट्रो की खिड़की खुलेगी नहीं, मेट्रो चलेगी नहीं। हमने चक्के के आगे ईंट लगा दिया है, ड्राइवर आगे बढ़ा के देखा है। ठेला समझे हो क्या जी, जो ईंट का टेका लगा दिए हो? पैसेंजर से दम शराड्स खेलने के बाद पता चला युवक आगे चल के फ्लाइट और सबमरीन की भी खिड़की खुलवाने के लिए प्रदर्शन करेंगे ताकि कोई गुटखा खाने वाला परेशान ना हो। उन्होंने ये भी बताया लाल किला पहले सफ़ेद था, यूपी वालों ने उसमें थूक थूक के उसे लाल किया है। मेरा यूपी की लड़कियों से अनुरोध है कि पल्लू डाल के चलें, क्योंकि कोई भी पान की पीक मार के आपकी मांग भर सकता है। अगर आप भी गुटखे के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो 565656 पर मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मुंह में भी गुटखा ही भरा होगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने धूम्रपान विशेषज्ञ रिपोर्टर रंजन के साथ। नमस्कार, मैं हूं पोस्टर के ग्लू से ज़्यादा चिपकू रिपोर्टर रंजन और आप देख रहे हैं बवाल न्यूज़ नेटवर्क। ये पोस्टर किसी ऐसे वैसे बाबा का नहीं है। इस बाबा का दावा है कि ये हर तरह की बीवियों को वश में करता है, लेकिन हड़कंप तब मच गया जब बाबा खुद अपनी बीवी के पैर दबाते पकड़ा गया। दरअसल हुआ यूं, उड़ीसा के रहने वाले बाबा बंगाली मध्य प्रदेश के दीवा इलाके में अपनी ओमनी वैन से बीवियों को वश में करने की दवाइयां बेचा करते थे। बाबा के वशीकरण के किस्से पूरे गांव में सोनाक्षी सिन्हा के माथे की तरह फैले हुए थे। बाबा के पास हर तरह के पीड़ित पति आते थे, जैसे किटी पार्टी में पतियों को रामू काका चाय बना दो कहने वाली पत्नियां, 1.5 लाख की शॉपिंग करने के बाद आइसक्रीम न खिलाने पर नाराज होने वाली पत्नियां, रात में पतियों को चाटे मारकर गाल में मच्छर बैठा था कहने वाली पत्नियां, ये लास्ट मेरी है। बाबा सारी बीवियों को अपनी भभूति चटाकर वश में कर लेते थे। ओमनी से अपना सफ़र शुरू करने वाले बाबा ओमनी से स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो से मर्सिडीज़, मर्सिडीज़ से छोटा हाथी, क्योंकि बीच में डाउनफॉल भी हुआ था। फिर छोटा हाथी से डायरेक्ट डीसी से अपनी वैनिटी डिज़ाइन करवाई थी। फिर बाबा के सीए ने बोला गाड़ी खरीदने से अच्छा ऑफिस डाल देते, क्योंकि गाड़ी लाइबिलिटी होती है और प्रॉपर्टी एसेट होता है। लेकिन बहन के टोटके को पढ़ी लिखी बात कहाँ समझ में आने वाली थी। सीए के मुंह पे भभूति का डब्बा फेंक मारा। लेकिन एक दिन दुकान बंद होने पर कुछ बहुत ही ज़्यादा पीड़ित पति समाधान के लिए बाबा के घर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो देखा वो देखते ही पीड़ित पतियों की दोनों भभूति फट गईं। बाबा की बीवी सोफे पे आराम की निद्रा में लेटे लेटे टीवी निहार रही थी और बीवियों को वश में करने वाला बाबा खुद बीवी के पैर दबा रहा था। ग्राहक को देखकर बाबा ने सोचा बीवी के पैर छोड़ दूं, लेकिन बीवी के डर से वो ये नहीं कर पाया और पीड़ित पतियों के सामने जलील होता रहा। फिर क्या था, जनता ने आओ देखा न ताओ, न हाथ देखा न पाओ, जहां दिखा दे दिया घाव। न्यू ईयर मनाने जाओ दमन एंड दीव में, आइए बात करते हैं बाबा से आईसीयू में। गजब ढोंगी हैं जी आप। ओहो, लोगों ने तो हड्डियों का भभूति बना दिया। जब आप खुद ढोंगी हैं तो वश में कैसे करते हैं जी? कोकेन चटाता था। हैं जी? कोकेन चटाता था। क्या? अरे कोकेन चाटता था। तो देखा आपने, बाबा एस्कोबार के साथ 2 घंटे ट्रिप में रहने के बाद, बात करने के बाद पता चला ये बाबा बीवियों को वश में करने के लिए भभूति के नाम पे कोकेन चटाता था। आप भी इन सब नशों से दूर रहिए और अगर नशा चाहिए ही तो 565656 पर कॉल करें, ये मेरा नंबर है, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक देखते रहिए बवाल न्यूज़ नेटवर्क अपने सुपर से ऊपर रंजन के साथ। कैमरामैन गोवा चले क्या? कोई झाड़ू दिखाए तो ताली दो, विराट कोहली गाली दो, ट्यूबलाइट को फ्यूज करो, विराट कोहली अब्यूज करो। जी हाँ दोस्तों, ये भड़के हुए फैंस की भीड़ विराट कोहली से नाराज़ है। दरअसल हुआ यूं कि विराट कोहली ने मैच के दौरान गाली का जवाब दिया स्माइल से। फैंस ने कहा अब ये हमारा विराट नहीं रहा। मैं हूं आपका अपना RRR रिपोर्टर रंजन रामपुर वाले। स्वागत करता हूं बवाल न्यूज़ नेटवर्क में। कोहली को उसका गुस्सा, अग्रेशन, गाली गलौज ही उसे विराट बनाता था। अब विराट कोहली गाली नहीं देगा तो क्या आलोकनाथ देगा? सोचिए, आलोकनाथ बहू को आशीर्वाद में तेरी चाची की चिंचोली बोल दे, कैसा लगेगा? फैन के द्वारा विराट की गाली को शुभ माना जाता है।
सूत्रों की माने तो वर्ल्ड कप फाइनल में भी टीम इंडिया इसलिए हारी क्योंकि विराट कोहली ने गाली नहीं दी थी। कुछ फैंस ने तो ये भी कह दिया कि भले ही टीम इंडिया में केएल राहुल को ना रखो, लेकिन विराट की गाली को ज़रूर रखो। कुछ फैंस ने तो ये तक दावा कर दिया कि विराट कोहली बीसीसीआई के लिए सिर्फ इसलिए खेलते हैं क्योंकि उसमें बीसी है। विराट ने तो एक अर्जी भी डाली है कि बीसीसीआई का नाम चेंज करके बीसीएमसी कर दो। पहले विराट कोहली का मैच आंख बंद करके भी देखा जा सकता था। अगर बहन की गाली दी तो समझ जाइए छक्का मारा है, अगर माँ की गाली दी तो समझ जाओ आउट हुआ है, बुआ की गाली दी तो समझ जाओ कुछ नहीं हुआ है। वो खाली खड़े खड़े भी गाली देता है। विराट से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि आज की दुनिया में गाली देना ज़रूरी होता है। कल को कोई आपको चांटा मार के निकल जाए तो क्या आप डिप्रेशन में मरोगे? इससे अच्छा गाली दो और मूव ऑन करो। गाली ज़रूरी है। आपके पास क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल आता है, आप उन्हें बार बार बोलते हैं मत करो कॉल, मत करो कॉल, फिर भी नहीं मानते। आप एक बार मौसी की गाली दे के देखिए, सीधा ब्लॉक लिस्ट में डलेगा आपका नंबर। अबे गाली गाली गाली, रंजन जी गाली दे दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। जब तक गाली नहीं देंगे हम क्रिकेट नहीं देखेंगे। हम भाला फेंक देख लेंगे लेकिन क्रिकेट नहीं देखेंगे। हमें गाली सुनना है। 500 का नोट जाली दो, विराट कोहली गाली दो। कल वोटका मारा था निक्के निक्के, मेरा माइक दे बहन के टिक्के। जब हमने अनुष्का से विराट के बारे में पूछा तो अनुष्का ने बड़ी विनम्रता से कहा, चला जा लोमड़ी के। माना जाता है विराट कोहली पहले इतनी गालियां देते थे कि 2 बार अनुराग कश्यप ने उनको अपनी फिल्म के लिए अप्रोच भी किया। कहा अच्छी एक्टिंग नहीं करनी है तो कम से कम हमारी फिल्म के लिए गालियां ही लिख दो। जवाब में विराट कोहली ने ऐसी ऐसी गालियां दी, सुन के अनुराग के कश्यप फट गए। कहा जाता है कि एक बार जब अनुष्का ने विराट को 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने के लिए कहा था तो विराट ने जवाब में कहा बहन की रबड़ी। अनुष्का को गाली इतनी अच्छी लगी, उन्होंने विराट से शादी कर ली। लेकिन अब विराट की गालियां थम सी गई हैं। माना जाता है अनुष्का शर्मा को राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मिली तो सूरज बरजातिया ने खास तौर पे कहा था कि विराट की गालियों से दूर रहना, इसलिए विराट ने गालियां देनी बंद कर दी। तभी तो वर्ल्ड कप में जब विराट ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बावजूद भी गालियां नहीं दी, चू तक नहीं निकला उसके मुंह से। अगर आप भी विराट का एग्रेशन, गुस्सा, गाली वापस देखना चाहते हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए #विराट की गाली वापसी। तब तक बवाल न्यूज़ नेटवर्क देखते रहिए और विराट के घर पर पत्थर फेंकते रहिए।